जयपुर के नाहरगढ़ और गणगणेश की तलहटियों के बीच में स्थित गैटोर की छतरिया जो है जयपुर का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल है और जहां पर बहुत ही एक शांत और भव्य जगह है। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं द खटक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम गैटोर की छतरिया में मौजूद है और यहाँ पर जो पर्यटक है वो आते हैं, लेकिन इतने नहीं। लेकिन ये जो जगह है वो इतनी शानदार है कि इधर गणगणेश है। गणगणेश तो सबने सुना होगा, इधर नाहरगढ़ है दोनों तरफ, और बीच की तलहटी में जो है वो ये छतरिया जो गैटोर की है वो स्थित है। आप कैमरामैन नज़दीक आइए। तो यहाँ पर जो है इसके 3 चरण बने हुए हैं छतरियों के, यानी कि 3rd फेज़। जयपुर के जो कछवा राजवंश के जो राजा हुआ करते थे, और यहाँ पर जो छतरिया है वो राजपूत जो वास्तुकला है वो और मुगल शैली की जो बेजोड़ कला है उन दोनों को मिक्स करके भव्य शानदार छतरियों का निर्माण जो है वो किया गया है। छतरियों का निर्माण क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि उस टाइम के जो राजा थे उनकी साहस, वीरता और उनके शौर्य का जो प्रतीक है और उनकी पदवी को जो है वो सुशोभित करती है ये छतरिया। यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बड़ी ये जो छतरी है और यहाँ की जो अद्भुत कलाकारी है इस छतरी की, तो ये है जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय, उनकी ये छतरी है। आपको हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल, जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने सबसे पहले जो दिखाई देता है कि ये जो एक वास्तुकला का जो नमूना है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और अद्भुत है। और वहीं आप देख सकते हैं कि खंभों पर जो छतरी के खंभे हैं उन पर जो है तस्वीरें बनाई हुई है। उस देवी देवताओं की जो अलग अलग तस्वीरें जो है वो बनाई हुई है। आप जूम करिए और आप उन कलाकृति पर भी जूम करिए जो कि दिखाई गई है। तरह तरह के मंदिर भी बनाए गए हैं। जितना तो हमें खुद को नहीं पता है कि ये किसका मंदिर है और ये किसकी जो मूर्ति है वो उकेरी गई है, लेकिन जो इतनी भव्य तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और सबसे है कि ये जो नक्काशी, जो इस तरह की जो सुंदर कला है, ये उस वक्त जो है हाथ से जो कारीगरी है वो की गई है। और ये सवाई जय सिंह द्वितीय की छतरी है। वहीं हम आपको आगे भी दिखाते हैं। तो आगे भी एक छतरी है जिसकी कलाकृति अत्यंत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। और ये जो सारी छतरियाँ जो है संगमरमर जो है उसके पत्थर से बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरीके से जो वास्तुकला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जयपुर के जो सारे महल है, छतरियाँ हो गई और जो विरासत होगी, धरोहर है, उसकी वास्तुकला का नमूना वैसे ही खुद में एक अनूठा है। और ये छतरियाँ जो एक अलग ही एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करती हैं। पीछे की साइड बलुई पत्थर से जो छतरी बनी हुई है वो महाराजा जगत सिंह की छतरी है, जो कि संगमरमर के पत्थर की नहीं है, बलुई पत्थर की छतरी है। बिल्कुल। और अब हम इस छतरी की बात करेंगे तो ये थे जयपुर के राजा माधव सिंह द्वितीय, उनकी छतरी है ये। उनकी जो छतरी है इसका आकार जो बड़ा सा गुम्बद जो है ऊपर बनाया गया है एक, और उसके पास में 2 छोटे छोटे गुम्बद जो है वो बनाए गए हैं। और यहाँ से जो है ये प्रवेश किया जाता है यहाँ पर, और उधर सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखिए आप, इनका क्या है कि ज़्यादातर जो डिज़ाइन है वो फ्लावर वाली रखी गई है, क्योंकि सबके जो जैसे कि खंभे हैं उन पे भी फ्लावर की डिज़ाइन जो है वो उकेरी गई है। सारे छतरियों के जो खंभे हैं उन पर अलग अलग डिज़ाइनें उकेरी गई है। तो इनकी जो खंभे हैं वहाँ पर जो है फ्लावर की डिज़ाइन जो है वो उकेरी गई है। और ये माधव जो द्वितीय थे जयपुर के राजा, उनकी जो छतरी है, और भी बहुत सारी छतरी है। वहाँ सबसे जो अंतिम शासक राजा थे जयपुर के, भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, उन तक की छतरी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। तो हम आगे जाएंगे, आपको 2nd फेज़ की जो छतरी है वो दिखाना चाहेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये ऊपर पहाड़ों की तरफ जो रास्ता जा रहा है, ये रास्ता नाहरगढ़ फोर्ट की ओर जा रहा है। नाहरगढ़ किला जो है वो सबको पता ही है। नाहरगढ़ किला, वहाँ का जो व्यू है, वहाँ का नाइट व्यू है, मॉर्निंग व्यू है, सनराइज़ और सनसेट का व्यू है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अद्भुत है। और लोग जो है नाहरगढ़ को विज़िट करने के लिए दूर दूर से जो है जयपुर को आते हैं। और जो फॉरेनर्स, टूरिस्ट आते हैं बाहर से, जो विदेशी मेहमान आते हैं, वो जो है वो नाहरगढ़ के फोर्ट को ज़रूर जो विज़िट करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 9 रानियों की याद में जो है नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो बनाया गया था। तो ये जो रास्ता है यहाँ से, और इधर की साइड जो है गणगणेश को रास्ता जाता है। गणगणेश जो है 100 से अधिक साल पुराना, 200 साल पुराना मंदिर है। वहीं हम आपको आगे की और जो छतरियाँ हैं वो आपको हम दिखाएंगे। ये जो आप देख रही है पीछे जो एक शानदार बड़ी सी जो छतरी बनी हुई है, तो ये जो जयपुर के राजा थे माधव सिंह द्वितीय, उनकी जो 13 संतान थी, उनकी जो ये छतरी है जो बनी रखी है। हम अंदर प्रवेश करेंगे और देखेंगे कि इन छतरियों की जो कलाकृति और इनके बनाने का जो तरीका है वो किस तरह का है।
तो यहाँ पर देखिए आप ये खंभे लगे हुए हैं और इन पे भी जो है काफ़ी जो अच्छी डिज़ाइन है वो की गई है। इसके अंदर जैसे कि उनकी बोलें कि 13 संतान थी, तो जो इस बड़ी सी छतरी के अंदर छोटे छोटे जो छतरी है वो बनी हुई है। आप दिखाइए, ये देखिए, ये छोटी छोटी छतरियाँ जो बनी हुई हैं और इसके अंदर जो है हम जूते पहन के बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकते। और आप देख लीजिए बहुत सारी जो छोटी छोटी छतरियाँ हैं जो उन्होंने बना के रखी है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे जैसे कि ये एक यहाँ पे पानी की निकासी के लिए जो है वो नाला जो है वो भी बना के रखा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्चुअली धूप है और जो पत्थर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि ये पुराने पत्थर है, पुराने टाइम के पत्थर हैं और उनकी जो पत्थरों को जो घिस करके लगाया गया है तो उनसे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पत्थर जो है वो गर्म हो जाते हैं। आगे और भी छतरी जो है वो हम दिखाएंगे। भवानी सिंह की जो छतरी है हम उनकी भी छतरी जो आपको हम दिखाएंगे। तो वो जो हमने छतरी देखी थी लास्ट जो है राजा जो माधो सिंह है उनकी संतानों की जो है छतरी थी। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है जयपुर के जो राजा माधो सिंह सेकेंड जो द्वितीय है वो है। और वहाँ हमने एक उनकी छतरी देखी थी, वो जयपुर के राजा माधो सिंह प्रथम यानी कि माधो सिंह फर्स्ट जो थे। ये नाम जो है वो सेम जब होते हैं तो फिर राजा के आगे जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऐसे लगा देते हैं। तो ये जो है माधो सिंह सेकेंड जो है उनकी जो ये छतरी है बलुए पत्थर से निर्मित है और यहाँ पर ये जो है दरवाजे भी लगाए गए हैं। वहाँ से आप देखिए जैसे कि ये दीवार जो है आपको दिख रही है, ये जो है रास्ता जो है जाने का नाहरगढ़ फोर्ट जाने के लिए ये रास्ता है। और नीचे का जो रास्ता है वो गढ़ गणेश को जाने का रास्ता है। यहाँ पर दो रास्ते बने हुए, तो जो दीवारें दिख रही है वो नाहरगढ़ फोर्ट की जो दीवार है हम ये कह सकते हैं। तो अभी हम सामने जो है एक संगमरमर के पत्थर से बनी हुई छतरी जो है, इस छतरियाँ जो है विशाल का निर्माण है। और एक बात है कि ये जो जितने भी जयपुर के जो राजा महाराजा जो हुए हैं उनकी जो छतरियाँ हैं वो है सारी की सारी। और ये था कि उनकी जो उनके मरणोपरांत जो उनकी समाधि स्थल के रूप में जो है यही इसी जगह जो है वहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो है मान सिंह सेकेंड जो है राजा मान सिंह जयपुर की उनकी छतरी है। और जो संगमरमर के पत्थर है उससे बनी हुई है ये छतरी। आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ पे जूते पहन के अंदर जा नहीं सकते और यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप जो है। तो ये जो राजा मान सिंह थे उनकी छतरी है संगमरमर के पत्थर से। और आगे आप देखिए इस पर दो हॉर्स जो है वो बने हुए हैं। तो जो राजा मान सिंह जो थे वो पोलो प्लेयर थे और बहुत ही अच्छे जो है पोलो के वो खिलाड़ी थे। और इसीलिए जो है उनके स्मृति के आगे जो दो घोड़े जो है वो भी बनाए गए हैं। सामने ये जो छतरी है ये सबसे नवनिर्मित है, यानी कि 2011 में जो है वो ये छतरी बनी थी। और ये जो जयपुर के जो शासक थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह, इनकी बटालियन थी अपनी सेना में। और ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो है उनकी जो छतरी है ये देखिए। और जब वो ब्रिगेडियर थे तो उनके जो छतरी के आगे जो है उस तरह का जो है उस तरह की जो शैली है उससे एक उकेरा गया है, जैसे कि जो आर्मी का सिंबल जो है वो हो गया है। और इस पे लिखा हुआ भी है BBS की ब्रिगेडियर भवानी सिंह। बिल्कुल, तो ये जो है सबसे नवनिर्मित छतरी है। 2011 में जब उनकी मौत हुई थी तो उसके बाद जो है इस छतरी का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो बिल्कुल एक बार आप दिखा दीजिए जो इसका एंट्री का दरवाज़ा जो है वो किस तरह का है। बिल्कुल इस तरह का पूरी जो गैटोर की छतरियाँ, यहाँ पर आपको छतरियाँ जो है वो दिखाई देगी। और चारों तरफ जो है पहाड़ है और बीच की तलहटी में जो है ये छतरियाँ जो है बनी हुई है। यहाँ पर लोग जो है वो आते भी हैं इस प्लेस को घूमने के लिए, लेकिन इतने नहीं आते हैं जितने बाहर की अपने और भी जो जंतर मंतर सिटी प्लेस जो है वो जगह है वहाँ पर जो टूरिस्ट जो है वो आते हैं। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कुछ फॉरेनर्स से जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ पर जो आए हुए थे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।